स्वामी जी महाराज की जय, गौरी जी महाराज की जय, वृंदावन चंद्र जी की जय। जय जय श्यामा कुंज बिहारी श्री हरिदास। यदि हम हरि की प्राप्ति चाहते हैं, कुछ संदेह हैं हमारे मन में, कुछ भ्रम बैठे हुए हैं, उन भ्रमों का निवारण नहीं होगा तब तक हरि की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। पहला, जीव बुद्धि का संदेह कि मैं एक जीव हूं। जाति बुद्धि का संदेह कि मेरी जाति छोटी है या मेरी जाति बड़ी है, ये है वो नहीं। आचार्य ललिता सखी रसिक हमारी चाल, नित्य किशोर उपासना जुगल मंत्र को जाप। हमारी छाप क्या है, हमारी जाति क्या है? केवल रसिकता की हमारी छाप है। हमारी दूसरी कोई जाति नहीं है, एकमात्र हमारी जाति रसिक अनन्य हमारी जाति। तो जात बुद्धि को छोड़े कि मेरी ये जाति है, मेरी अन्य जाति है, हमारी कोई जाति नहीं है। हम एकमात्र श्री स्वामी जी महाराज की एक सहचर्या हैं। सहचरी हुए बजो पलक पास क्यों तजो, संग बसों मान कुट न। अपने आप को जीव न जाने कि मैं तो एक सामान्य प्राणी हूं, मुझे ठाकुर की प्राप्ति कैसे होगी। अपने आप को जब हम उनका दास समझेंगे, को मैं कहाँ को जात कहाँ ते के लग आयो, हम इस बात को समझें कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, को मैं कहाँ को जात, मुझे कहाँ जाना है और मुझे कहाँ जाना है और कहाँ से आया हूँ। को मैं कहाँ को जात, कहाँ पे के लग आया, कहाँ से आया हूँ और किस काम के लिए आया हूँ। ये सारी जो बातें हैं हमको अच्छे से समझनी चाहिए। श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज इस बात को कह रहे हैं। इधर ललित किशोर देव जी महाराज कह रहे हैं वचन का सिद्धांत में कि ब्रह्मा आपको ब्रह्मा मान रहे हो है, इंद्र आपको इंद्र मान रहे हो, ब्राह्मण आपको ब्राह्मण मान रहे हो, एक भंगी आपको भंगी मान रहे हो है। लेकिन हरि की प्राप्ति हम अपने आप को संसारिक नातों से, सांसारिक स्थिति से अपने आप का आंकन करेंगे तो हम हरि को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। अपने आप को जब तक हम हरि का दास नहीं कहेंगे कि ना तो मेरी जात है। श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज कहते हैं, नहीं हिंदू नहीं तुर्क नहीं जैनी अंग्रेज, सुमन सवारत रहत ने कुंज विहारन से, कि ना तो हम कोई हिंदू हैं ना ही कोई मुस्लिम हैं, हम कौन हैं? नहीं जैनी अंग्रेज, हम केवल स्वामी जी के एक सहचर्य हैं। हमारा केवल एक ही जाति है, वो श्री जो रसिकता की जो जाति है, यही हमारी जाति है, रसिक अनन्य हमारी जाति। तो हम यदि उनको प्राप्त करना चाहते हैं, स्वामी जी महाराज को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जीव बुद्धि छोड़ें कि मैं एक सामान्य एक प्राणी हूँ। जब अपने आप को ठाकुर जी का दास समझेंगे कि मैं एक स्वामी जी का दास हूँ, छोटा सा, मैं उनका एक सेवक हूँ, मैं उनकी सहचरी हूँ, तब जाके हमको वो नित्य परम वस्तु प्राप्त हो सकती है। यदि हम अपने आप को ये छोटी संसारिक जो बातें हैं, संसारिक जो रिश्ते नाते हैं, उनसे अपना आंकन करेंगे तो हरि की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। उसका तो एकमात्र मार्ग यही है। तो जात बुद्धि छोड़ें, ग्रह बुद्धि छोड़ें कि मैं एक गृहस्थी हूं या मैं एक विरक्त हूं। हरि सबको प्राप्त होते हैं। ग्रस्त भक्तों में महाराज कितने बड़े बड़े भक्त हुए हैं, कितने राजा हुए हैं, कितने
और भी कितने ग्रस्त भक्त हुए हैं। राका वाका जी का प्रसंग आता है, सुदामा जी का प्रसंग आता है, और भी कितने भक्त हुए, असंख्य भक्त हुए हैं। श्री भक्तमाल जी हैं, बड़ी पड़ी हैं ग्रस्त भक्तों से। यद्यपि ग्रस्त के चारों खाने नाली में ही होते हैं, कीचड़ में ही होते हैं, लेकिन फिर भी ग्रस्त धर्म को बड़ा बताया गया, क्योंकि इसी धर्म से जितने भी बड़े बड़े रसिक जन हैं, जितने बड़े बड़े महापुरुष हैं, वहीं से उत्पन्न होते हैं। तो महाराज कह रहे हैं अपने आप को ये ना समझें कि मैं एक गृहस्थी हूँ, क्योंकि ठाकुर जी की नजर में चाहे कोई गृहस्थी हो चाहे कोई विरक्त हो, ठाकुर केवल एक चीज चाहिए उन्हें, भाव का भूखा हूँ, भाव ही बस्तार है, भाव से जो मुझको बचता उसका बेड़ा पार है। अन्य धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा, बस यही मुझे स्वीकार है। उनको कुछ भी वस्तु नहीं चाहिए, केवल हम उनके हो जाएं, अपने आप को हम उनके समर्पण कर दें कि हे बिहारी जी महाराज, मेरा कुछ नहीं है, मेरा ये शरीर नहीं है, देह को देखे नहीं, जो देखे सो दे। अपने आप को शरीर से आंकन मत करो कि मैं एक शरीर हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। ये शरीर जो हमको मिला है, ये ठाकुर संतों की, गुरुजनों की सेवा करने के लिए प्राप्त हुआ है, और ये हमको जो नेत्र प्राप्त हुए हैं, ये उनकी शोभा को निरखने के लिए प्राप्त हुए हैं, संतों के दर्शन करने के लिए प्राप्त हुए हैं, ठाकुर के दर्शन करने के लिए प्राप्त हुए हैं। हमको कान जो मिले हैं उनका गुणान वादन सुनने के लिए मिले हैं, हमको जिह्वा जो मिली है ठाकुर का प्रसाद पाने के लिए और उनका गुणान वादन करने के लिए मिली है। लेकिन हम इनसे करते और ही अनर्गल बातों में अपना ध्यान लगा के रखते हैं। जब तक हम उस परम वस्तु को प्राप्त करने के लिए ये 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको समर्पण नहीं करेंगे, तब तक हमको हरि की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। लोग कहते हैं कि महाराज हमारा मन ठाकुर के भजन में नहीं लग रहा है। महाराज हमारा मन ठाकुर के भजन में लगेगा कैसे? क्योंकि हमारा जो मन है जन्म जन्मांतर का बिगड़ा हुआ है, जिनका इस जन्म में जल्दी और ठाकुर चरणार बिंदाओं में मन लग जाए, समझ लेना चाहिए उनके पूर्व जन्म का कुछ ज्यादा ही बड़ा उन्होंने कुछ किया हुआ, ठाकुर की भक्ति की हुई है, जो कि इस जन्म में हमको ब्याज करके मिली है। तो उनका जो मन है हरि चरणार बिंदाओं में जल्द लग गया है। तो इस बात को समझना चाहिए। तो अपने आप को अपने शरीर को संसार से नहीं आंकें कि मैं एक शरीर हूं, मैं एक संसारिक व्यक्ति हूं। नहीं, हम एक उनके दासी हैं। अपने नित्य स्वरूप को पहचाने तब सुखी होए। मृग तृष्णा है यह अधिकार, भृंगी को श्री स्वामी ललित किशोर जी महाराज वचन का सिद्धांत में कहते हैं कि अपने आप को शरीर ना समझें, अपने नित्य स्वरूप को पहचाने कि मैं कौन हूं, मेरा क्या अस्तित्व है। हमारा संसार अस्तित्व नहीं है, क्योंकि संसार आज ही हमारा नहीं है, आगे भी हमारा नहीं होगा और पहले भी हमारा नहीं था। इसलिए संसार में अपने रहना यहीं पे है, लेकिन यहाँ पे आसक्ति नहीं करनी है। ना तो इस शरीर में आसक्ति करनी है, ना ही शरीर के जो सगे संबंधी हैं उनसे कोई आसक्ति करनी है। बोले स्वामी जी महाराज की जय।